हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के 13वें अध्याय गुरु भक्त कालीबाई के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है उच्चारण के लिए। इसमें कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण आपको मेरे साथ करना है। दक्षिणी, डूंगरपुर, रास्तापाल, मंडल, खांट, सेंगाभाई, एकलव्य, षड्यंत्र, न्यायाधीश, डंडों, हंसिया, बोहें। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है? दक्षिणी राजस्थान को आदिवासियों का गढ़ कहा गया है। प्रश्न 2, सेंगा भाई बालकों को क्या सुनाते थे? सेंगा भाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार व सामंतों के शोषण की कहानियां सुनाते थे। प्रश्न 3, प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? इसका उत्तर है, प्रजामंडल की बैठक में सभी सदस्यों के साथ साथ नाना भाई खांट और सेंगा भाई रौंत उपस्थित थे। इसके बाद है लिखे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। कै, अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था। किसके द्वारा? सही विकल्प है कालीबाई के द्वारा। सै। इसके बाद है खे, सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया? इसका सही विकल्प है दै, हंसिया से रस्सी काट दी। इसके बाद है प्रश्न 2, आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी? इसका उत्तर है, प्रजामंडल आज़ादी का विचार जन जन तक पहुंचा रही थी। प्रश्न 3, कालीबाई का खून क्यों खौलने लगता था? इसका उत्तर है, अंग्रेजों और सामंतों के अत्याचारों और शोषण की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगता था। प्रश्न 4, नाना भाई ने क्या प्रण किया? इसका उत्तर है, उन्होंने प्रण किया कि जब तक जान है तब तक रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। प्रश्न 5, गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर है, क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमींदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था। इसके बाद है प्रश्न 6, खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा? इसका उत्तर है, कालीबाई ने खेत से आते समय देखा कि सिपाही सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर, जो कि उनके गुरुजी थे, उन्हें ट्रक से बांधकर और घसीटकर ले जा रहे थे। प्रश्न 7, कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया? इसका उत्तर है, जब कालीबाई ने रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने उसे गोलियों से भून दिया, उस पर बहुत सारी गोलियां चला दी। प्रश्न 8, रास्तापाल में हजारों भील एकत्र क्यों हो गए, यानी इकट्ठे क्यों हुए? इसका उत्तर है, भील बाला कालीबाई के मारे जाने से मारू ढोल का मातमी या दुख भरा स्वर सुनकर रास्तापाल में हजारों भील इकट्ठे हो गए, एकत्र हो गए। इसके बाद है प्रश्न 9, नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए? इसका उत्तर है, भीलों की जमा भीड़ से उत्पन्न विकट स्थिति को भांपकर या देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग गए कि अब भीलों की भीड़ जमा हो गई है और अब स्थिति मुश्किल स्थिति आने वाली है। इसके बाद है भाषा की बात। न्याय में अधीश जोड़कर न्यायाधीश बनता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों में अधीश शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं। जैसे न्याय प्लस अधीश न्यायाधीश, जिला प्लस अधीश जिलाधीश, मठ प्लस धीश मठाधीश, द्वारिका प्लस अधीश द्वारिकाधीश, गण प्लस अधीश गणाधीश। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण ण के स्थान पर कै जोड़कर पुनः लिखें। जैसे
करके बताया गया है। एक संरक्षण, और यहाँ अणय के स्थान पर यहाँ कर दिया गया है संरक्षक, है ना। इसी तरह से जो संरक्षण करता है उसे कहते हैं संरक्षक। इसी तरह से जो निरीक्षण करता है उसे कहते हैं निरीक्षक। पोषण देता है वो पोषक, और जो शिक्षण करवाता है उसे शिक्षक। ठीक है। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगा। इस वाक्य में लाल रंग में छपा अंश एक मुहावरा है। जो ये लाल रंग में अक्षर है ना, खून खोलने लगा, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है क्रोध आना, आने लगा। खून खोलना, क्रोध आना। इसके बाद है पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, उनको छांट कर लिखें। पहली चीज़ तो ये है। तो हमारे इस पाठ में कई मुहावरे आए हैं, तो आपको इस पाठ को पढ़ना है दोबारा से, और जो जो मुहावरे आए उन्हें नोटबुक में लिखना है। जैसे नमक मिर्च लगा कर कहना, आग बबूला होना, छोटे मुंह बड़ी बात करना, क्रोध का सागर उमड़ना, टूट पड़ना, बोहे तनना, भाग खड़े होना, खून खोलना इत्यादि। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षक से पूछकर इन मुहावरों के अर्थ जानें। तो इनके अर्थ मैं बताती हूँ। आग बबूला होना, इसका मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा होना। एक मुहावरा है नमक मिर्च लगाकर कहना, इसका अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक मुहावरा है छोटे मुंह बड़ी बात, जिसका अर्थ है अपने स्तर से ज़्यादा बड़ी बात कहना, अपने लेवल से, अपने स्तर से बड़ी बात कह देना। उसके बाद है क्रोध का सागर उमड़ना, इसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। एक होता है बोहे तनना, इसका अर्थ भी यही होता है, क्रोध आना। और खून खोलना, इसका अर्थ भी यही होता है। एक होता है भाग खड़े होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। तो ये कुछ मुहावरे थे जो हमारे इस पाठ में आए हैं। इसके बाद है पाठ में गुरु भक्त तथा परम भक्त शब्द आए हैं। भक्त जोड़कर ऐसे ही नए शब्द बनाएं। तो हमें लास्ट में भक्त लगाना है, जैसे देशभक्त, शिव भक्त, स्वामी भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, है ना। इसी तरह से हमें भक्त जो मातृभक्त, पितृभक्त और भक्त जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। इसके बाद है नीचे दिए उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के रूप बदलकर वाक्य लिखें। जैसे दौड़ना, मोहन दौड़ता है, रोशन दौड़ा और करीम दौड़ेगा। दौड़ना एक क्रिया है। इसको जो 3 काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों के आधार पे इन्हें लिखना है। जैसे मोहन दौड़ता है तो ये वर्तमान काल की बात है, और रोशन दौड़ा यानी वो दौड़ चुका है, करीम दौड़ेगा और ये भविष्य की बात है। इसी तरह से लिखना जो क्रिया है उससे भी आपको क्रिया के तीनों रूपों वाले वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे लिखना है, इसका हम कर सकते हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ, कल तुमने पत्र लिखा था, और सोमवार को वह पत्र लिखेगा, है ना। तो इस तरह से वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों क्रिया रूपों में इस क्रिया का प्रयोग करना है। इसी तरह से हमें और भी क्रियाएं दी गई हैं, जैसे खाना, पीना, खेलना, हंसना, गाना। तो आप सभी को इनका वाक्य प्रयोग करना है और तीनों तरह से करना है। ठीक है। तो ये सारा होमवर्क आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।